ठीक है, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। जैसे ही यहाँ पर एक्रोसोमल रिएक्शन हुआ, ठीक है, और यहाँ पर स्पर्म का न्यूक्लियस ट्रांसफर हुआ, एग को सिग्नल मिल गया, इधर से सिग्नल ट्रांसडक्शन इवेंट स्टार्ट हुआ। सिग्नल ट्रांसडक्शन इवेंट उतना आप लोग के स्कोप में नहीं है, रिसर्च कोई करेगा बायोलॉजी में खूब जाएगा तो पढ़ेगा बाद में। तो यहाँ पर ये वेसिकल का मेम्ब्रेन जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के से फ्यूज करके वेसिकल का कंटेंट जो है बाहर आ जाता है। कहाँ पर? पेरीवाइटेलाइन स्पेस में। पेरीवाइटेलाइन स्पेस क्या है? एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन और वाइटेलाइन मेम्ब्रेन के बीच की जगह, ये जो जगह है पेरीवाइटेलाइन स्पेस है। यहाँ थोड़ा सा गैप इसलिए दिख रहा है, थोड़ा सा आपको पिक्चर को दिखाने के लिए, एक्चुअली गैप ये भी उतना ही है, ठीक है। तो फ्यूज कर जाने के बाद इससे जो एसिड म्यूकोपॉलीसेकेराइड है वो बाहर आ गया पेरीवाइटेलाइन स्पेस में, और ये एक तरह का लेयर बना लेता है जिससे कि कोई फर्दर दूसरा जो है स्पर्म इसमें नहीं घुस सकता है। ये हो गया इसका पोलिसोमी से बचाव। और सिर्फ इतना ही काम नहीं है इसका, अभी तक इस पर कंप्लीट जानकारी नहीं मिल पाई है कि इसका और क्या मतलब है, क्योंकि ऐसा देखा गया है जनरली ये होता है सब में, मैमल्स में भी, ह्यूमंस में भी होता है ये, ठीक है। तो लेकिन कुछ मैमल्स में देखा गया है कि कॉर्टिकल रिएक्शन नहीं होता है। कॉर्टिकल रिएक्शन के बाद एक जोना रिएक्शन होता है। कॉर्टिकल रिएक्शन मतलब जैसे ही ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल फ्यूज किया और उसका कंटेंट बाहर जो है, इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? एक्सोसाइटोसिस। यानी अंदर का कंटेंट सिक्रीटरी, इट इज जस्ट लाइक ए सिक्रीटरी वेसिकल। तो अंदर का कंटेंट यानी सिक्रीटरी वेसिकल अंदर से बाहर की तरफ गया, एक्सोसाइटोसिस। इट इज अपोजिट ऑफ पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस मतलब बाहर से सॉल्यूशन या कंटेंट या मटेरियल जो है अंदर गया। क्लियर है ये पिक्चर आपको? यस सर। सो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स आर रिलीज। तो ये दो लेकिन हाँ, हम क्या बोल रहे हैं कि कुछ एनिमल्स में देखा गया कि ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल से निकलना ही कॉर्टिकल रिएक्शन। पूछेगा कॉर्टिकल रिएक्शन क्या है, तो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल के बारे में बताओगे, और कॉर्टिकल ग्रेन्यूल का एक्सोसाइटोसिस जो होता है बाहर निकला, इस प्रक्रिया को कॉर्टिकल रिएक्शन बोलते हैं। ये कॉर्टिकल रिएक्शन यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर कॉर्टिकल रिएक्शन नहीं होता, यहाँ पर कॉर्टिकल ग्रेन्यूल है। यहाँ पर कॉर्टिकल रिएक्शन स्टार्ट हुआ, यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है, ये सब पूरा हो चुका है। तो तो कॉर्टिकल, सर सारा ये स्पेस में फिल हो जाएगा, हाँ, ये पेरीवाइटेलाइन स्पेस में भर जाएगा, स्पेस में आ जाएगा उसमें मात्रा। और ये क्या है? एसिडिक इन नेचर, बहुत ही एसिडिक इन नेचर। बहुत तगड़ा वाला एसिड नहीं है, माइल्ड एसिड टाइप का ही है, बट इट इज वेरी पिक्यूलियर इन कैरेक्टर। ये फर्दर किसी भी फॉरेन बॉडी, अब एग के साथ स्पर्म मिल गया, अब एग नहीं चाहता कि कोई और भी तीसरा बॉडी उसको आके डिस्टर्ब करे। अब जल्दी से उसमें बहुत सारा प्रोग्राम चेंज होंगे, पोलर एसीएल बदलेगा, डिफरेंट स्टोरी स्टार्ट हो जाएगा। तो स्पर्म के एंट्री के बाद गेट को बंद, ठीक है। तो ये उसका हो गया गेट अगर बंद, चेन लगा दिया, पूरा चेन लग गया, समझ लो। तो ये इसका रोल है आपका। देखो क्या लिखे हैं, these are membrane bound spherical bodies filled with the mucopolysaccharides। एसिड म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स होता है। These are formed from the small vesicles of Golgi complex and get arranged in the cortical region of the uplasm। cortical region of the uplasm समझे आप? cortical region, कॉर्टेक्स और मेडुला बताए थे, ये क्या हो गया? कॉर्टिकल रीजन ऑफ द उपलाजम हो गया, है ना। पेरीफेरी में कॉर्टिकल रीजन उपलाजम अंडरनीथ द एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, ये था एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये नहीं, ये है वाइटेलाइन,
ये है एक प्लाज्मा, और ये उजला वाला है पेरीवाइटेलाइन स्पेस। तो दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके जस्ट नीचे कॉर्टिकल टू रीजन ऑफ द ऊप्लाज्म। द कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, इसका रोल है फर्टिलाइजेशन के दौरान। फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन यहाँ पर हो गया। ये तुम लोग ये नहीं समझ लेना कि हाँ 4-5 स्पर्म एक साथ एक में एंट्री हो रहा है, ये एरो है। पहले यहाँ, पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर एक ही स्पर्म है जो स्टेप वाइज दिखाया है। These are found in the oocytes of all mammals. कहाँ मिलता है ये प्रक्रिया, हमको कहाँ देखने के लिए मिलती है? कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स किसमें देखने के लिए मिलता है? सारे मैमल्स के oocytes में। मैमल्स में। क्या बोले? मैमल्स में और मैमल्स के oocytes। हाँ, mammals, almost all mammals, and many of the vertebrates and some of the invertebrates. Following ये सब याद रख लेना, इतना नहीं समझा है, सिंपल चीज है। Following fertilization, a signaling pathway induces the cortical granules to fuse with the oocyte cell membrane. फर्टिलाइजेशन होने के बाद सिग्नल कैस्केड शुरू हो जाता है, सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे। सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे से सिग्नल मिलता है जिससे कि आपका ये ग्रेन फ्यूज कर जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, बेसिकल का membrane. Cortical granules to fuse with the oocyte cell membrane and release their contents into the oocyte's extracellular matrix. तो oocyte का extracellular matrix क्या है? Extracellular किसको बोलते हैं? उसके सेल से बाहर। इसके सेल की बाउंड्री कहाँ तक होती है? सेल की बाउंड्री, एनिमल सेल की बाउंड्री कहाँ तक होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक, ठीक है? यहाँ तक उसका सेल है, यहाँ तक एग है, अपना एग समझ है। इसके बाद जो है, इसके बाहर जो है वो सब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कौन हो भैया, इतना सोच जा रहे हो? माइक को म्यूट कर लो ना। बोले सिग्नल ट्रांसडक्शन हुआ, उसके बाद ये हो गया, फ्यूज कर गया and release their contents into the oocytes extracellular matrix. oocyte के extracellular matrix में ये था extracellular matrix, पेरीवाइटेलाइन स्पेस भी extracellular matrix है, उसमें जाकर के वो रिलीज हो गया। This exocytosis of cortical granules is known as cortical reaction. cortical reaction इसी को बोलते हैं exocytosis process को, जो cortical granule का हो रहा है। In mammals, the oocytes extracellular matrix includes a surrounding layer of पेरीवाइटेलाइन स्पेस, ठीक है? मैमल में क्या होता है? oocytes का स्पेस में जो है पेरीवाइटेलाइन स्पेस होता है, जोना पेलिसुडा होता है एंड क्यूमुलस सेल्स भी होता है, बाद में बताएंगे आपको। Experimental evidence has demonstrated that the released contents of the cortical granules modify the oocytes extracellular matrix, particularly the zona pellucida. The alteration of zona pellucida components is known as the zona reaction. तो यह जो कंपोनेंट रिलीज होता है, इससे क्या होता है? इसका जो बाहर का एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स है वो मॉडिफाई हो जाता है। मॉडिफाई हो गया तो पर्टिकुलरली जोना पेलिसुडा जो मॉडिफाई होता है उसको हम जोना रिएक्शन बोलते हैं। तो आप कहोगे क्या है कॉर्टिकल रिएक्शन, जोना रिएक्शन में? पहले कॉर्टिकल रिएक्शन हुआ, यानी ये फटा, तब ना बाहर आया एसिड म्यूकोसैक्राइड्स। एसिड म्यूकोसैक्राइड के संपर्क में आकर के जोना पेलिसुडा लेयर में फिर जोना रिएक्शन होता है। तो पहले कॉर्टिकल रिएक्शन हुआ, देन जोना रिएक्शन हुआ। तो कॉर्टिकल रीजन डज नॉट अकर इन ऑल मैमल्स। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप समझिए। कॉर्टिकल रिएक्शन सारे मैमल्स में नहीं होता है, बट कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होते हैं, ये कंफ्यूज मत करना आप। कॉर्टिकल रिएक्शन जो है ये इसका बाहर आना है, एक्सोसाइटोसिस, ठीक है? लेकिन कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होगा। बात को समझ रहे हो आप लोग? द कॉर्टिकल रिएक्शन डज नॉट अकर in all mammals, suggesting that the
लाइक्लीहुड ऑफ अदर फंक्शनल पर्पजेज ऑफ द कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स। हाँ, हम यही बोले थे कि इसके सारे फंक्शन का हम लोगों को पता नहीं है। अब चूंकि सारे मैमल्स में कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स तो होते हैं लेकिन कॉर्टिकल रिएक्शन नहीं होता है, तो उन मैमल्स में जिनमें कॉर्टिकल रिएक्शन नहीं होता है लेकिन कॉर्टिकल ग्रैन्यूल तो है, तो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल होने की क्या वजह है हमको नहीं पता है। इसीलिए हम जैसे पॉलीसोमी रोकने के लिए ये है, तो कॉर्टिकल रिएक्शन होगा ही नहीं तो पॉलीसोमी कैसे रोकेगा वो। कॉर्टिकल रिएक्शन बाहर आया एसिड फॉस्फेटेज तब ना पॉलीसोमी को रोक रहा है, तो हो सकता है पॉलीसोमी रोकने का उसमें कोई अलग मैकेनिज्म भी हो उसमें। लेकिन कॉर्टिकल ग्रैन्यूल का फिर उस केस में उस एनिमल में क्या सिग्निफिकेंस है, दिस वी डू नॉट नो। इन एडिशन टू द कॉर्टिकल रिएक्शन डज नॉट, इस लाइन का पूरा यही मतलब है, द कॉर्टिकल रिएक्शन डज नॉट अकर इन ऑल मैमल्स, सारे मैमल्स में नहीं होता है लेकिन कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स तो होता है, सजेस्टिंग दैट द लाइक्लीहुड ऑफ अदर फंक्शनल पर्पसेस, कोई अदर इसका फंक्शन भी हो सकता है फॉर कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स। इन एडिशन टू मॉडिफाइंग द oocytes extracellular matrix and establishing a block to polyspermy, the exocytosis of cortical granules may also contribute towards protection and support of the developing embryo during pre-implantation। तो थर्ड फंक्शन इसका ये भी है, प्री इम्प्लांटेशन में भी यह मदद करता है। किस, तो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स का थर्ड फंक्शन क्या होगा, इन क्या लिख रहा है, इन एडिशन टू मॉडिफाइंग oocytes extracellular matrix। तो नंबर 1 फंक्शन हो गया, it modifies the oocytes extracellular matrix when the cortical reaction happens। करेक्ट है, कॉर्टिकल रिएक्शन होगा तभी ना oocyte का एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स को मॉडिफाई करेगा। अगर अंदर ही बैठा रहेगा कॉर्टिकल ग्रैन्यूल रिलीज ही नहीं होगा तो मॉडिफाई कैसे होगा, यस और नो, समझ में आ रहा है बच्चों? सर फिर से एक बार। देखो सबसे एक डाल लो, म्यूट करो भैया। पहले क्या है कॉर्टिकल ग्रैन्यूल। कॉर्टिकल ग्रैन्यूल क्या है ये समझे आप लोग? कॉर्टिकल ग्रैन्यूल क्या है, ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स में सिंथेसाइज हुआ एसिड म्यूकोसेक्राइड्स का, और वो पैक हो गया गोल्गी कॉम्प्लेक्स से, जो वेसिकल बड ऑफ हुआ वो पैक हो गया, एंड दोज वेसिकल्स आर अरेंज्ड इन द कॉर्टिकल रीजन ऑफ द ऊप्लाज्म। ये क्लियर है कि ये भी नहीं समझ? यस सर, दिस इज क्लियर? यस सर, यस सर। So cortical granules are arranged, cortical, that is why it is called as cortical, क्योंकि ऊप्लाज्म के cortical region में है, and they are granules, that is why they are called as cortical granules। तो cortical granules तो आ गया synthesize होके गोल्गी कॉम्प्लेक्स से, but not in all mammals these cortical granules are released, in some mammals they are not released। So that is why we do not know the extra function of cortical granules, but based upon the cortical reaction, which is the releasing of cortical granules in extracellular matrix। कॉर्टिकल ग्रैन्यूल जब एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में रिलीज होगा तब वह प्रक्रिया जो है वह कहलाती है कॉर्टिकल रिएक्शन। अब समझ में आया कॉर्टिकल रिएक्शन क्या है? जब कॉर्टिकल ग्रैन्यूल रिलीज होता है तो उसको कॉर्टिकल रिएक्शन बोलते हैं। यस सर, यस। तो कॉर्टिकल रिएक्शन, भले कॉर्टिकल ग्रैन्यूल सारे मैमल्स में हो, बट कॉर्टिकल रिएक्शन सारे मैमल्स में नहीं होते हैं, ठीक है? तो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल का फंक्शन जो है उस आधार पर, किस आधार पर? जिसमें कॉर्टिकल रिएक्शन होता है, क्योंकि कॉर्टिकल रिएक्शन जिसमें नहीं होता उसमें कॉर्टिकल ग्रैन्यूल क्या काम करता है ये हमको नहीं पता, वी डू नॉट नो। लेकिन कॉर्टिकल ग्रैन्यूल जिस एग में कॉर्टिकल रिएक्शन होता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ह्यूमंस, उसमें कॉर्टिकल ग्रैन्यूल क्या क्या काम करता है? पहला काम है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को मॉडिफाई कर देता है।
इन एडिशन टू मॉडिफाइंग द oocytes एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। अब इसका कंटेंट रिलीज होगा तो कुछ तो असर डालेगा, बाहर में एसिड है बहुत, तो इसको मॉडिफाई कर दिया। कैसा मॉडिफाई कर देता है? और स्टेब्लिश करता है, इस्टेब्लिशिंग ए ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, एक से ज्यादा स्पर्म नहीं इसमें आ जाए, तो उस टाइप का मॉडिफिकेशन एंड सम अदर टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन आल्सो। तो फर्स्ट फंक्शन इज modifying the oocytes extracellular matrix. The second function will be establishing a block to polyspermy. किसमें? जिसमें cortical reaction हो रहा है, सिर्फ उसी में हो रहा है उसमें। हाँ, cortical reaction नहीं हो रहा, वहां पर cortical granule क्या काम कर रहा है ये हमको नहीं पता, इसलिए बार बार बोल रहे हैं। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? जहां पर cortical reaction हो रहा है जिस एग में, उसी एग में वो जो है क्या कर रहा है, कॉर्टिकल रिएक्शन बाहर आ रहा है, तो क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स मॉडिफाई हो रहा है, इस्टेब्लिशिंग ए ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी हो रहा है, पॉलीस्पर्मी भी ब्लॉक हो रहा है, ठीक है। द एक्सोसाइटोसिस ऑफ कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स में आल्सो कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द प्रोटेक्शन, और साथ ही साथ ये जो है प्रोटेक्शन और सपोर्ट भी दे रहा है डेवलपिंग एम्ब्रियो ड्यूरिंग प्री इम्प्लांटेशन। जब तक बेबी जो है, एम्ब्रियो जो है इम्प्लांट नहीं कर जाता है अच्छे से, तो इम्प्लांट करने से पहले की स्टेज में यहाँ पर काफी मिसकैरेज का भी चांसेस हो जाता है। उस सब स्टेज पे कॉर्टिकल ग्रैन्यूल जो है प्रोटेक्शन और सपोर्ट देता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को। अब कैसे देता है ये नहीं पता हमको भी, हो सकता है पता हो आप लोगों को, ठीक है। तो ये 3 फंक्शन समझ गए आप लोग? यस सर। और जैसे कॉर्टिकल ग्रैन्यूल का काम खत्म होता है, oocyte does not replenish them, oocyte फिर से उसकी दोबारा क्षतिपूर्ति नहीं करता, मतलब खत्म हो गया, खत्म, अब उसका काम खत्म, ठीक है। कॉर्टिकल ग्रैन्यूल अब की अब और आवश्यकता नहीं है, जो काम खत्म, फिर दोबारा वो नहीं बनाएगा, उसी समय उसका काम था। तो यहां पर बाबू आप लोगों का प्री वाइटेलोजेनेसिस खत्म हुआ, समझे? कुछ हटा दिमाग में? यस। अब वाइटेलोजेनेसिस हम लोग पढ़ेंगे। वाइटेलोजेनेसिस पढ़ने के से पहले आप लोगों को एग का टाइप पता होना जरूरी है। बेस्ड अपॉन द अमाउंट ऑफ yolk एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ yolk, हम आपको बताए ना अभी कुछ देर क्लास के स्टार्ट में ही बताए। यस सर। क्या है, कोई बताएगा हमको अभी? माइक्रोलिथिकल, एगियस सर, मेसोलिथिकल, मैक्रो और पॉलीलिथिकल, हेमोलिथिकल, सेंट्रल, टेलो। गुड, वेरी गुड। सेंट्रोलेसिथल, टीलोलेसिथल, नाम से ही पता लग जाता है। टीलोलेसिथल मतलब उसका एक टेल की तरफ है, यानी समझ लो कोई एंड की तरफ है, टेल की तरफ, बॉटम में, एक पोल पे होगा सर, उस पोलर पे होगा यॉक। नहीं, ऐसे साइंटिफिकली नहीं बोलते, पोलर पर नहीं होगा, यह पोलर की देखो सर, बॉटम साइड बोल सकते हैं ना, बॉटम पे। पोलर कौन बोला मुझे? पोलर हु सेड पोलर? अभी नहीं सर हाँ मिस गिंधा। इस गेंदा हम समझाना चाहते हैं, इसलिए कोई तुमने गलती नहीं की। देखो समझने का खेल है। पोलर हम तब बोलते हैं जब कोई डायमॉर्फिज्म क्रिएट हो जाए, समझ रहे? जैसे धरती पोलर है, धरती ध्रुवीय है। पोलर मतलब क्या होता है? ध्रुव है। डायमॉर्फिज्म है, बायमॉर्फिज्म है। तो ध्रुव कैसे है? ऊपर में मैग्नेटिक पोल है, नॉर्थ मैग्नेटिक पोल, नीचे में साउथ मैग्नेटिक पोल है, इसलिए ध्रुवीय है, डायरेक्शन है, समझ रहे हो? तो यहां पर एग के केस में पोलर कैसे हुआ, डायरेक्शन कैसे हुआ, वो उसका डायरेक्शन कैसे आया? योक की वजह से आया। योक नीचे बैठ गया तो इस वजह से उसमें पोलर हो गया, मतलब उसमें 2 डिफरेंट रीजन्स बन गए, समझे? डायरेक्शन हो गया, नीचे की तरफ योक है, ऊपर की तरफ योक नहीं है। तो पोलर इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ योक, ओके सर, व्हिच इज सेटल डाउन। तो नीचे सेटल डाउन है, उसकी वजह से वो पोलर है। पोलर है इसलिए हम टोके इस गिंदा कि पोलर है, इसकी वजह से योक नहीं है, योक है इसकी वजह से वो पोलर है। पोलर है, ठीक है सर। जिस एग में योक का डिस्ट्रीब्यूशन
इवेनली होता है, यूनिफॉर्मली होता है, यानी आइसोलेसिथल एग या माइक्रोलेसिथल एग, वो एग पोलर नहीं है। योग तो है उसमें लेकिन इवेनली डिस्ट्रीब्यूटेड, ना नीचे है, यस सर, ऊपर है, ना सेंटर में है, सब जगह समान रूप रैंडमली से मिला यस हुआ सर। है ना। तो वहां पर वो पोलर नहीं है। पोलर तभी है जब उसका योग जो है मतलब पार्शियली जानबूझ के किसी एक साइड चला गया। ठीक है, तो अब समझ लो, योग इज पार्शियल, हाँ सर। सो इट इज किलोलेसिथल। चलिए, मेरा मुंह दुख गया भैया, आप लोग अभी और मेरे को पढ़ाने का मन था। वाइटलोजेनेसिस में सोच रहा था खत्म कर दूं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास। ओके, ओके सर। नेक्स्ट क्लास आप लोगों सर की वाइटोलोजेनेसिस बहुत ज्यादा है क्या? क्या वाइटोलोजेनेसिस बहुत ज्यादा है क्या? नहीं, कंसेप्ट देखो, वाइटोलोजेनेसिस खत्म, कंसेप्ट समझ गए ना। वाइटोलोजेनेसिस का ही अभी हम आपको इस लेक्चर के स्टार्ट में टीलोलेसिथल, मिसोलेसिथल ये सब समझाया, वाइटोलोजेनेसिस समझने की। जब तक ये लेसिथल नहीं समझते आप वाइटोलोजेनेसिस कैसे समझते? ठीक है, तो साउंड नहीं आ रहा है सर। क्या क्या बोले बाबुल? साउंड नहीं जा रहा उनको। नहीं जा रहा अभी? अरे कोई बात नहीं, ये लेक्चर तुम्हारा कुछ लोकल प्रॉब्लम हो सकता है। लेक्चर हाँ, रिकॉर्ड हो नेटवर्क रहा है, रिकॉर्डेड लेक्चर में सब साउंड रहेगा, देख लेना। ठीक है, तो वे क्या कह रहे थे हम? हाँ सर, एक के बारे में टाइप ऑफ से। तो एक के बारे में तो हम आज सुबह से कह रहे हैं, आप भी क्या कह रहे हैं? अच्छा छोड़ो। सर कि जब तक कि वाइटोलोजेनेसिस मतलब जब तक एक नहीं हाँ समझेंगे कि तो वो नहीं। वाइटोलोजेनेसिस, अभी इस लेक्चर का आधा आपको वाइटोलोजेनेसिस, वो लेसिथल वाला जितना है ना सब वाइटोलोजेनेसिस। हाँ यस सर। तो वाइटोलोजेनेसिस में आपको ज्यादा थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं है, क्योंकि आपको जानना जरूरी है कि इसमें योग का टाइप, नेचर, ये सब बताना जरूरी है। अच्छा, नेचर नेचर ऑफ योग का दिखता है। लेकिन फॉर्मेशन के बारे में भी अभी हम आपको थोड़ा सा बता दिए। योग का फॉर्मेशन, जैसे मुर्गी का जो अंडा खाता है वो कहाँ बनता है? मुर्गी के लीवर में, वहां से ब्लड के थ्रू आया। योग में एक आपका प्रोटीन होता है जो कि पार्ट। नहीं, योग प्रोटीन जो है ना वो फॉस्फोराइलेटेड होता है, डीफॉस्फोराइलेटेड होता है, समझे? योग प्रोटीन फॉस्फेटिन बोलते हैं। वो फॉस्फेटिन प्रोटीन जब इनसोल्यूबल होता है, जब वो फॉस्फोराइलेटेड होता है पहले, तो जब ब्लड में जाता है तो वो डीफॉस्फोराइलेट हो जाता है, तो सोल्यूबल हो जाता है। वो जब अंडा में घुस जाता है यू साइट के अंदर, तो फिर से फॉस्फोराइलेट हो जाता है, फिर इनसोल्यूबल हो, तो इसी तरह पकड़ पकड़ के लाता है। तो ये सब थोड़ा बहुत समझा देंगे और ज्यादा कुछ नहीं। ओके Okay. Chalo, so we are ending the class right now. The next class is on Monday. ठीक है? बाकी यस आप सर, लोग थैंक यू सर। जो पढ़ाते जा रहे हैं आप लोग अभी बैठ के रिवाइज कर लो, क्योंकि हम एग्जाम ले लेंगे फटाक से, समझे? जैसे ही यूनिट खत्म होगा फट से एग्जाम ले लेंगे। हाँ, कोई क्वेश्चन वोश्चन पहले के जैसा राम तलवी वाला नहीं मिलेगा कि सर सजेशन, कुछ नहीं। सीधा बैठोगे एग्जाम में, क्वेश्चन मिलेगा, कॉपी देंगे, वहीं एग्जाम लेंगे, आधा घंटा का टाइम देंगे, सबका कॉपी लेंगे, वहीं चेक करेंगे, वहीं नंबर बांट के सबको सुना देंगे जितना पाए। ठीक है, चलिए, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। चलो ठीक है, किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? बाय बाय, टाटा। कुछ पूछना है तो बोलो। सर कब तक एग्जाम? आवाज नहीं यार, ये बाबू तुम्हारा क्या हम बताएं, मतलब आ रही है लेकिन एकदम टूटी फूटी लग रहा है कि कोई नशा में हो जैसे, मतलब नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ सर, नेटवर्क इशू। टाइप करके भेजोगे ना तब, मतलब आई कैन नॉट फिगर आउट व्हाट यू आर सेइंग, जो भी बोल रहे हो। कौन बोल रहा है? अच्छा कोई नहीं, जो भी हो अपना कॉपी में रखना, दिमाग में नोट करके रखना, क्लास में मिलोगे तो पूछ लेना जो पूछना है। ठीक है, जिनका आवाज क्लियर नहीं आ रहा। ठीक है, दीपा, स्नेहा, मिष्टी, बाबुल, दिलशाद, चलो ऑल बाय बाय। ओके सर, थैंक यू सर।